नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं उपेंद्र बारोट ओम पब्लिक स्कूल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने आराधना काव्य में प्रार्थना के बारे में अभ्यास किया था। तो प्रार्थना के अनेक लाभ हमारे जीवन में हैं। हमने प्रार्थना का भी गान किया था, लेकिन हमारी जो प्रथम काव्य आराधना है उसका हमें गान के साथ साथ हम इस पंक्ति को, हमारे जो काव्य का जो भावार्थ है, इसे हम पहले समझेंगे। चलो मित्रों, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो देह मंदिर हमारा जो शरीर है, हमारे जो अंदर चित्त है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन मंगलकारी बने, सत्यमय बने और सुंदर बने। ऐसी हे प्रभु मैं आराधना करता हूं। क्या कहता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो चित्त है, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सत्य के मार्ग पर चले, हमारा जीवन सुंदरमय बने और हमारा जीवन मंगलकारी बने। यही हे प्रभु मैं आराधना करता हूं। दूसरी पंक्ति देखते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने सजाए संवेदना। हमने कल देखा था कि हमारे जो दीन बांधव है, दीन बंधु है, जो दुखी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उन्हें वह दुखियारों का दुख हम दूर करें, उनकी हम सेवा करें। नर सेवा यही नारायण सेवा कही जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि नर सेवा यही नारायण सेवा है। इसी मार्ग पर हम चलते हैं और दुखियारों का दुख जाए तो हम दुखियारों का दुख दूर करेंगे। है यही मन कामना, तो हमारे मन में यही मनोकामना है कि हम दुखियारों का दुख दूर कर सके। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, तो हम उनकी वेदनाओं को समझ सके, परख सके। उनकी जो दिन दुखी लोगों की जो वेदनाएं हैं उसे हम समझ सके, उसे हम परख सके। यही हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर वही संवेदना होनी चाहिए। हम मनुष्य है, इसीलिए संवेदनशील प्राणी तो हम है ही। इसीलिए हमारे शरीर में यही संवेदना का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। दुर्बलों के रक्षाणक पौरुष की साधना। जो दुर्बल लोग है, कुछ भी कर नहीं सकते, वृद्ध है, दुर्बल है, उनको हम क्या करेंगे? दुर्बलों के रक्षाणक। तो दुर्बलों की हम रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। पौरुष की साधना, तो हमारे अंदर हे भगवान, हे प्रभु, ऐसा पौरुष तत्व हमारे अंदर, ऐसी तुम ताकत बढ़ा दो कि हम दुर्बल लोगों को मदद कर सके और दुर्बलों का हम रक्षण कर सके। ऐसी हमें साधना दो। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन, तो हमारा जीवन में नव तेज, कल मैंने बात की थी ना कि हमारा जीवन नव चैतन्य से भरा है। हमारे अंदर चैतन्य का भाव है। हमारा जो आत्मा है वह परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा को किसका स्वरूप माना जाता है? परमात्मा। हरेक प्राणी, हरेक जीव सृष्टि में परमात्मा का अंश होता है। इसीलिए क्या कहता है कवि कि जीवन में नवतेज हो, जीवन में नवतेज हो, नया तेज भर दे। हे प्रभु, हमारे जीवन में नवतेज भर दो तुम। और अंतरंग में भावना, हमारे शरीर, हमारे मन, अंतरंग यानी कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे मन में, अंतरंग में ऐसी भावना तुम डाल दो कि हम सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। तो सुंदरता की हम आस लिए, मानवों को हम उपासना, हम क्या कर सके? उपासना कर सके।
हम उसके लिए कुछ कर सके, ऐसी सुंदरता की आंख हमारे मन में, ऐसी आंख भर दो कि हम सुंदरता की उपासना कर सके। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य पावे, हमारे शरीर के अंदर शौर्य प्रगटे। क्या प्रगटे? शौर्य प्रगटे। धैर्य पावे, शौर्य पावे, धैर्य पावे। तो शौर्य, हमारे जो क्रांतिवीर थे, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, तो इनके अंदर क्या था? शौर्य था। क्या था? शौर्य था। उनके अंदर शौर्य से भरपूर वह लोग थे। इसीलिए हमें जो आजादी मिली, तो वह शौर्यवान व्यक्तियों के कारण ही हमें आजादी मिली। तो हे प्रभु, हमारे अंदर शौर्य भर दो तुम, धैर्य, हम धीरजवान बने, हमारे अंदर धीरजवान हम बने, यही है अभ्यर्थना। हे प्रभु, मैं ऐसी अभ्यर्थना करता हूं। वेद सभी अस्त होवे, वेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। तो हमारे अंदर जो वेद है, हमारे अंदर जो हमने कल बात की थी कि जाति पाति के वेद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे जो वेद है, उसे हे भगवान तुम मिटा दो। वेद सभी अस्त होवे, सभी वेदों का नाश हो। हे प्रभु, सभी वेदों का अस्त होवे, यानी कि नाश होवे। बैर और वासना, हमारे अंदर जो बैर वृत्ति है, हमारे अंदर जो वासना है, हे प्रभु तुम उन्हें दूर कर दो। हमारे अंदर बैर और वासना को तुम दूर करो। वेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो उपासना। तो मानवों की, यानी कि विविधता में एकता, तो हमारा लक्षण है। विविधता में एकता, यही हमारा लक्षण है। इसीलिए हम भारत देश के जो लोग हैं, उन्होंने यह एकता की बात की गई है। तो मानवों की एकता, सभी मानव एक बनकर रहे और संगठन के भाव से, संगठन के भाव से सब लोगों का विकास हो। हमारी एकता ही हमारा निशान है। तो मानव की एकता की पूर्ण हो उपासना, तो मानवत्व की एकता हमारी पूर्ण उपासना बने, ऐसा कवि कहते हैं। मुक्त हम चाहे एक यही बंधुता की कामना। मुक्त हम कैसे बने? मुक्त बने, पंखियों की तरह। हाँ, पंखी गगन में मुक्त घूमते हैं, इसी तरह हम भी मुक्त बने और चाहे एक ही बंधुता, चाहे एक ही बंधुता, हम विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े हुए हैं। हम विश्व बंधुत्व, तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना से हमें जुड़ने का संदेश देता है। तो यह काव्य में 11 शब्द ऐसे हैं जो समान हैं कि प्रार्थना, कौन से शब्द है? प्रार्थना, प्रार्थना, आराधना, मन कामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, उपासना और कामना। यह शब्द हमारे साथ काव्य में जुड़े हुए हैं। इसलिए इस काव्य का भावार्थ मैंने समझाने की कोशिश की और अब शब्दार्थ समझेंगे कि प्रार्थना यानी कि निवेदन करना, प्रार्थना यानी कि निवेदन करना। मांगल्य, मंगलकारी, मंगल यानी कि मंगलकारी। नित्य, निरंतर, हमेशा, नित्य निरंतर। आराधना, पूजा, आराधना यानी कि पूजा। वेदना, कष्ट, व्यथा, दुख, वेदना यानी कि कष्ट, व्यथा। परख, गुण दोष को देखना,
परखना, समझना, गुण दोष को देखना। संवेदना, सहानुभूति, संवेदना यानी कि सहानुभूति। दुर्बल, कमजोर, दुर्बल यानी कि कमजोर। और साधना, उपासना, आराधना। तो हम देखते हैं और काव्य का गान करते हैं। एक बार फिर हम काव्य का गान करेंगे और साथ में तुम भी पुस्तक अपने पास रखो और काव्य का गान करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख न पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षाणक पौरुष की है साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। वेद सभी अस्त होवे, वेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो उपासना, वेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो उपासना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना।